जय श्रीहरि। जय नारायण। स्वागत है भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास की पवित्र कथा अध्याय 3। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं और कैसे सत्य की हमेशा विजय होती है। तो आइए शुरू करते हैं पावन पौराणिक कथा। अध्याय 3। सत्य और भक्ति की परीक्षा। बहुत समय पहले एक गांव में एक सच्चा भक्त रहता था, धर्मदत्त। धर्मदत्त सरल स्वभाव का, विनम्र और अत्यंत धार्मिक मन वाला व्यक्ति था। वह पौष मास के पूरे महीने भगवान श्रीहरि की पूजा, व्रत, दान और भक्ति करता था। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह कहता, नारायण नारायण। हे प्रभु, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। उसकी भक्ति देखकर पूरा गांव उसका सम्मान करता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसकी भक्ति और सम्मान से जलन होती थी। एक दिन गांव के कुछ दुष्ट लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, धर्मदत्त रोज पूजा करता है, सम्मान पाता है, लेकिन क्यों? हमें भी तो लोग सम्मान दें। चलो, इसके खिलाफ राजा से शिकायत करते हैं। उन दुष्ट लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। वे रात के अंधेरे में चोरी का सामान लाए और उसे धर्मदत्त के घर के पास छोड़ दिया ताकि उसे चोर साबित किया जा सके। अगली सुबह वे सीधा राजा के पास पहुंचे और बोले, राजन, धर्मदत्त चोर है। लोगों का अनाज और सामान चुराकर अपने घर में छिपाता है। आप इसकी जांच करवाइए। राजा बिना पूरा सत्य जाने उनके बहकावे में आ गया और सैनिकों को धर्मदत्त को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब धर्मदत्त दरबार में पहुंचा तो राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप है। क्या तुम स्वयं को निर्दोष साबित कर सकते हो? धर्मदत्त ने शांत मन से उत्तर दिया, राजन, सत्य कभी नहीं छुपता। यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड दीजिए, पर यदि मैं निर्दोष हूँ तो मेरे प्रभु स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। सैनिक धर्मदत्त के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने तलाश शुरू की, उन्हें वही चोरी का सामान मिल गया जो दुष्टों ने पहले ही रख दिया था। पूरा गांव देख रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, धर्मदत्त, क्या वह वास्तव में चोर है? धर्मदत्त चुपचाप आंखें बंद कर भगवान का स्मरण करता रहा। हे श्रीहरि, पौष मास में किए गए मेरे व्रत, मेरी भक्ति, मेरा दान, यदि मैं सत्य हूँ तो आज मेरी रक्षा अवश्य करना। अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। पवन रुक गया। पक्षी शांत हो गए। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। उसी समय आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, धर्मदत्त निर्दोष है। इस पर लगाया गया दोष झूठा है। चोरी का सामान इसके घर के पास रखा गया था, पर इसका उससे कोई संबंध नहीं। दुष्ट लोग डर के मारे कांपने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे वहीं धरती पर गिर पड़े और सब सच उगलने लगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत सिंहासन से उतरकर धर्मदत्त के चरणों में हाथ जोड़कर कहा, भक्त धर्मदत्त, मुझे क्षमा करें। सच्चे व्यक्ति की पहचान ईश्वर स्वयं कराते हैं। धर्मदत्त ने विनम्रता से कहा, राजन, सब ईश्वर की इच्छा है। सत्य और भक्ति कभी पराजित नहीं होते। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्चाई पर चलने वाला कभी हारता नहीं। पौष मास में की गई भक्ति, दान और व्रत का फल अवश्य मिलता है। और सबसे बड़ा संदेश, किसी पर झूठा आरोप लगाना पाप है और उसका दंड निश्चित है। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक नई पवित्र कथा के साथ। जय श्रीहरि। जय नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय।